वेलकम दोस्तों। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों कई बारी क्या होता है कि आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, आपने किसी को पैसे दिए और जब पैसे वापस लेने का टाइम आया तो उसने जिसको आपने पैसे दिए थे वो आपको चेक इशू कर देता है, वो चेक के थ्रू आपको पेमेंट करता है। अब चेक के थ्रू आपको उसने पेमेंट कर दी, ठीक है, अब आप उस चेक को अपने बैंक अकाउंट में लगाएंगे। नॉर्मली हम यही करते हैं कि किसी ने हमको चेक दिया, हम अपने बैंक अकाउंट में लगाते हैं। अब वो चेक है किसी ना किसी कारण से बाउंस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अब चेक बाउंस हो गया है, वो कोई भी रीज़न से चेक बाउंस हो सकता है, जैसे कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है, या उसने कोई गलत साइन कर दिया, या उसने गलत डेट फिल कर दिया है, या उसने गलत चेक भर दिया है, या गलत में जो चेक में है कोई ओवर राइटिंग कर दिया है, कटिंग कर दिया है, तो इस कारण से चेक बाउंस हो जाता है नॉर्मली। अब यहाँ पर बैंक से आपको फ़ोन आता है कि भाई ये चेक आपने बैंक में लगाया था, ये चेक नंबर है, इतने अमाउंट का है, इस डेट का है, ये हो गया बाउंस। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में तुरंत अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए। राइट, आप बैंक गए, वहाँ से आपको आपका ओरिजिनल चेक वापस कर दिया जाएगा और उसके साथ आपको एक रिटर्निंग मेमो दिया जाएगा। रिटर्निंग मेमो का मतलब क्या होता है? रिटर्निंग मेमो में रीज़न लिखा होता है कि किस रीज़न से आपका चेक बाउंस हुआ है, वो रीज़न लिखा होता है इसमें, जो मैंने आपको रीज़न बताया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको रिटर्निंग मेमो लेने के तुरंत बाद और चेक लेने के तुरंत बाद जिसने आपको चेक दिया था आपको उससे संपर्क करना है और बोलना है कि भाई ये आपने मुझे चेक दिया था, इतने अमाउंट का चेक दिया था, इस डेट को दिया था, इस डेट में मैंने बैंक में लगाया था और ये इस कारण से बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है। अब या तो वो आपकी पेमेंट करेगा किसी दूसरे सोर्स से, या आपको वो दूसरा चेक इशू कर देगा। मान लीजिए कि आप उससे संपर्क करते हैं, वो आपकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, उसका इरादा ही नहीं है आपको पैसे देने का, उसका इरादा है आपको परेशान करने का, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए। वो आप कैसे लेंगे? देखिए, जब भी आपको रिटर्निंग मेमो मिला तो एक रिटर्निंग मेमो के लेने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको 2 काम करने हैं। पहला ये करना है कि रिटर्निंग मेमो आपने लिया, चेक आपने ले लिया, तुरंत आपने उससे संपर्क किया जिसने आपको चेक इशू किया था कि भाई आपने मेरे को चेक दिया था, ये डिसऑनर हो गया, ये बाउंस हो गया, तो आप मेरे को किसी दूसरे सोर्स से पेमेंट कर दें या दूसरा चेक दे दें। मगर वो आपकी बात का जवाब ही नहीं दे रहा है। अब आपको लग गया है, आपको पता चल गया कि भाई ये मेरे को करेगा परेशान, तो अब मेरे को लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो आपको ये करना है कि आपने जब चेक लिया, रिटर्निंग मेमो लिया, रिटर्निंग मेमो में डेट लिखी होती है, उस डेट से 1 महीने के अंदर अंदर आपको उस पर्सन को लीगल नोटिस सेंड करवाना है अपने वकील से। ठीक है, और इस दौरान जो भी आप उससे बात करते हैं, जो भी आप उसको फ़ोन कॉल करते हैं, जो भी आप उसको मेल करते हैं, जो भी आप उसको व्हाट्सअप करते हैं, वो सारे एविडेंस आपको अपने पास रखने होंगे, क्योंकि आपको जब आप केस फाइल करेंगे कोर्ट में तो वो सभी आपको एविडेंस के रूप में चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर लीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर उसको लीगल नोटिस सेंड करवा दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जब वो लीगल नोटिस आपका रिसीव कर लेगा, रिसीव करने के तुरंत बाद से ही, उसी डेट से ही रिसीव किया उसने लीगल नोटिस, उसी दिन से ही 15 दिन का उसको टाइम मिलता है कि भाई वो आपके लीगल नोटिस का जवाब दे। अगर वो आपके लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है, उसका मकसद है आपको परेशान करना, और वो लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो यहाँ पर केस आपके फेवर में होता है। राइट, आपके फेवर में कैसे होता है कि आपने लीगल नोटिस सेंड करवा दिया था बिना डिले किए 1 महीने के अंदर अंदर, मगर 15 दिन का उसको टाइम मिला, वो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा है, ना ही लीगल नोटिस का जवाब दे रहा है। तो 15 दिन तक आपको शांत रहना है, उसके रिप्लाई का वेट करना है। अगर वो रिप्लाई नहीं देता है
किसी और सोर्स के ज़रिए आपको पेमेंट नहीं करता है, तो आप तुरंत 15 दिन बीतने के बाद कोर्ट में 138 NI एक्ट के रिगार्डिंग आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है कि भाई हम चेक जो है डिसऑनर हो गया, आपने चेक लिया, उसके आगे आप शांत बैठ गए। आपको शांत नहीं बैठना है, क्योंकि जब भी 1 महीना बीत जाएगा रिटर्निंग मेमो लेने के बाद, चेक वापस लेने के बाद, उसके बाद आप एक्शन लेते हैं तो आपका केस बहुत ही हल्का हो जाता है। ठीक है, तो तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जब मामला कोर्ट में जाता है ना, तो कोर्ट जितना अमाउंट है उसका 20% फर्स्ट हियरिंग में ही देने के लिए ऑर्डर कर सकता है। तो जिसने आपको चेक दिया था, पहली हियरिंग में ही 20% आपको अमाउंट दे दिया जाएगा, ये ऑर्डर कोर्ट कर सकता है। तो इस वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि अगर आपको चेक दिया जाता है तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो भी आपको चेक इशू करता है, तो चेक बैंक में डिपॉजिट करने का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 3 महीने। चेक की डेट से 3 महीने के अंदर अंदर आपको बैंक में चेक डिपॉजिट करवाना ज़रूरी होता है, तभी वो वैलिड माना जाता है। अगर 3 महीने के बाद आप चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो चेक वैसे ही डिसऑनर हो जाता है, वैसे ही बाउंस हो जाता है, क्योंकि उस चेक का कोई पर्पस ही नहीं रह जाता 3 महीने के बाद। ठीक है, तो एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि अगर आपको कोई चेक देता है, अगर वो पेमेंट आपकी नहीं करता है, तो आगे आप फर्दर क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकॉन को ऑन ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।